डॉक्टर रॉय हमारी बात तो सुनिए। डॉक्टर रॉय रुक जाइए प्लीज। डॉक्टर रॉय आप मत जाइए। मेरी वो कनिका से मेरी बात हो गई है और परी है ना, वो सब ठीक कर देगी। आप प्लीज मत जाइए प्लीज। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसे रखिए अपने पास। जब हम आपकी जिंदगी से चले जाएंगे ना, तो आप करेंगे इन सब पर विश्वास। करण, इनकी मांग में सिंदूर भरो। भरो। की लकीरों में तेरी होके पाया मैंने सुख जैसा, वैसा कहा महलों जागीरों में। हम यूं ही तेरे होते रहे, अब कैसे बोले कैसे कहे। आपने सही कहा था मिस्टर प्रसाद, आभा और करण को कोई अलग नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। मैंने अपनी बदली की जिद में आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। सच कहूं तो कहीं ना कहीं मैं भी ये जानता था कि मैं गलत कर रहा हूं। भूल गया था कि प्यार के आगे इंतकाम की कोई जीत नहीं होती। आपके विश्वास की जीत हुई है मिसेस प्रसाद, इनफैक्ट आपकी जीत हुई है। मेरी जिद गलत थी, ये आप जानती थी। अपने पति के लिए अपने घर वालों को छोड़ के आपने मुझसे शादी की। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि आप करण से कितना प्यार करती हैं। नीलू की मौत का जिम्मेदार करण को ठहरा के मैंने बहुत बड़ी ज्यादती की है। आपको अपने घर वालों के सामने न जाने कितनी बार बेइज्जत की है, लेकिन फिर भी आप कभी कमजोर नहीं पड़ी। शायद नीलू ठीक कहती थी कि प्यार की ताकत के आगे हर किसी को एक न एक दिन झुकना होता है। मिस्टर प्रसाद, मैं ये जान चुका हूं कि नीलू की मौत का जिम्मेदार करण नहीं है, वो सिर्फ एक हादसा था।
अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं, इसलिए इस घर से आप लोग नहीं, सिर्फ मैं और बच्चे जाएंगे। आज के बाद आप इस शादी से मुक्त हैं। आज से आप सिर्फ मिसेस आभा करण प्रसाद हैं। वीरेन, यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। जाइए मिसेस प्रसाद, आज के बाद आप इस शादी से मुक्त हैं। आज से आप सिर्फ मिसेस आभा करण प्रसाद हैं। मैं इस घर में और नहीं रुक सकता, क्योंकि मैं अगर और रुकूंगा तो आप दोनों के लिए वो प्रॉब्लम होगी। और अगर ऐसा हुआ तो नीलू मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मिसेस प्रसाद, आप करण के इलाज की चिंता मत कीजिएगा, मैं उसका इलाज करूंगा। अपना बदला पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि आप दोनों का फ्यूचर अच्छा हो। चलता हूं। मम्मा, मिष्टी, मिस्टी, मम्मा, बेटा क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देखा? हाँ, मैंने देखा कि मम्मा मुझे छोड़कर कहीं दूर चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे आपके पास ही सोना है। हाँ बेटा, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हम सुबह बात करेंगे डॉक्टर रॉय, पर तब तक के लिए अब कोई कदम मत उठाइएगा। मिष्टी, चलिए कमरे में चलिए, करण अंकल अभी आपको कहानी सुनाएंगे, है ना? वीरेन, आज आप फिर से मेरे पहले वाले वीरेन बन गए हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आज हम कितने खुश हैं। आप किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। नीलू, तुम्हें तो मुझ पे भरोसा है ना कि मैंने कनिका जी के साथ आप ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सिर्फ हमसे प्यार करते हैं।
और हमेशा करते रहेंगे। अगर ये बात है तो तुम अपने वीरेन को छोड़ के क्यों चली गई? हम आपको छोड़कर नहीं गए वीरेन, हम हमेशा आपके साथ हैं। हमारे दिलों में जो प्यार है वो तो हमेशा साथ रहेगा ना। और हमारे दिल तो कभी अलग नहीं हुए ना, है ना? जलेबी से वो मीठी, इग्नोर करे हर सीटी, बड़ी सिंपल है रचना। मुंबई वाली, अरे इससे पंगा मत लेना, पलट के देगी गाली, गुंजन से बचना, गुंजन से बचना। ये हिरनिया गुंजन कौन है? रचना दीदी की कजन है, कजन। कनिका, देखना कितना प्यारा शो आने वाला है, सपने सुहाने लड़कपन के। सच, ये 16-17 साल की उम्र होती है, अजीब है ना? इस उम्र में ना तो खुद की ज्यादा समझ होती है और ना ही किसी दूसरों की बातें समझ आती है। यही उम्र होती है जब ना तो तुम्हें समाज की परवाह होती है और ना ही उसके दस्तूरों की चिंता। एक बात कहूं बेटा, आजकल ना मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता लगी रहती है। तू जवान है पर विधवा है। हमारे समाज में एक विधवा का स्थान सिर्फ रद्दी कागज की तरह होता है। उसकी सारी जिंदगी काल कोठरी में ही गुजर जाती है। उसे ना तो समाज अपनाता है और ना ही उसका परिवार। देख, अगर झूठ बोलूं ना तो 100 कौड़े पड़े। तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, मगर तुम्हारी अपनी भाभी ने तुम्हारा साथ देने के बजाय उस डॉक्टर का साथ दिया। अगर ये बात बाहर समाज में फैलेगी तो वो लोग तो तुम्हें ही ऐसी वैसी लड़की समझेंगे ना। सोच, कितनी जिल्लत उठानी पड़ेगी। ऊपर से तेरे साथ ना पति है और ना ही बाप भाई का साया। कितनी अकेली पड़ जाएगी। मुझे तो सोचकर ही घबराहट हो रही। इतनी जिल्लत से तो अच्छा है मर जाए। भगवान, आपकी लीला के आगे तो आज तक किसी की नहीं चली। आज आपने फिर से साबित कर दिया, श्रद्धा से बढ़कर और कुछ नहीं। अगर मन में विश्वास हो तो कोई भी आंधी उस दिए को बुझा नहीं सकती। माँ कहा करती थी कि अगर मन सच्चा हो तो बुराई के बीच भी अच्छाई के कमल खिल जाते हैं। और आज ऐसा ही कुछ हुआ, और ये सब आपके साथ के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना मुमकिन नहीं होता। पर हमारी लड़ाई अभी बाकी है। हमें सबको यकीन दिलाना है कि वो जो सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं, कि हमें भी अपने परिवार की कनिका के मान सम्मान की उतनी ही चिंता है जितनी सबको है। और अगर कनिका के साथ सच में ऐसा कुछ होता तो हम उसे इंसाफ दिलाने के लिए सबसे आगे चलते। और हमें सच क्या है ये सबके सामने लाना पड़ेगा। कौन गलत है कौन सही है ये सबको बताना पड़ेगा। और ये आपके साथ के बिना मुमकिन नहीं। आपकी वजह से हमारी पहली जीत हुई। अपने राम को उसका राम राज्य आपके बिना हम नहीं दिलवा पाते। हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें।
मामी सच कहती है, दुनिया भले ही कितनी भी बदल गई हो, लेकिन एक विधवा के जीवन में कोई सुख नहीं होता। आज जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद मैं जिंदा रहकर और जिल्लत सहन नहीं कर सकती, और ना ही अपने परिवार को दुख पहुंचा सकती हूँ। आई एम सॉरी पापा, लेकिन मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। इतनी कमजोर हो गई, ये नहीं सोचा कि बाकी सब पर क्या बीतेगी अगर तुमने ये कदम उठाया। और ऐसे कदम तो कायर उठाते हैं। बंद करो अपना लेक्चर आभा, बंद करो। और अगर किसी को समझाना ही था ना, तो अपने इस पति को समझाना चाहिए था जब ये मेरे रूम में आया था। और प्लीज आभा, अपना ये ढोंग बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी। सही कहा तुमने आभा, मैं तुम्हारे पति की वजह से अपने आप को या अपने परिवार को दुख नहीं पहुंचाऊंगी। आइए ना। कोई नीचे नहीं जाएगा। कनिका ने बिल्कुल सही कहा है। जब तक डॉक्टर रॉय इस घर में है, हम में से कोई नीचे नहीं आएगा, और ना ही हमारा आभा और उसके परिवार के साथ कोई रिश्ता रहेगा। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। आभा आंटी। हाँ बेटा। हमें बहुत भूख लग रही है। हाँ तो जल्दी जल्दी बैठिए, हमने आपके लिए आपका फेवरेट नाश्ता बनाया है। पूछो क्या? आलू के पराठे। अरे करण, अरे वाह, ये कैप आपको किसने दी? मयंक ने। आभा आंटी, करण अंकल एकदम हीरो लग रहे हैं ना? हमारे करण तो पहले से ही हीरो थे। और आप हीरोइन। मिसेस प्रसाद, करण की स्टिचेस खोल दी गई हैं। अभी जल्दी ठीक हो जाएगा। सच? ये मनहूस अभी तक नहीं गया? कितना बेशर्म इंसान है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे अगर ये यहाँ से चला जाएगा तो फिर बच्चन साहब की आवाज मुझे कैसे सुनाई देगी? हाँ, चलिए नाश्ता कर लेते। पराठे। माँ, नाश्ता तैयार है, नीचे आ जाइए ना, सब लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। हमें भूख नहीं है। अरे क्यों भूख नहीं है? आपने कब से कुछ नहीं खाया। सब लोग साथ में खाएंगे, आइए। हाँ माँ। आइए ना। कोई नीचे नहीं जाएगा। माँ ने कहा ना उनको भूख नहीं है। कनिका ने बिल्कुल सही कहा है। जब तक डॉक्टर रॉय इस घर में है, हम में से कोई नीचे नहीं आएगा। और ना ही हमारा आभा और उसके परिवार के साथ कोई रिश्ता रहेगा। देखो, मारना नहीं।
चलिए मेरे साथ, हम लोग सब साथ में खाना खाएंगे। आप किसी की बात मत सुनिए, आप मेरे साथ मम्मी जी, जाइए। करण। चलिए हम सब साथ में खाना खाएंगे।